दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की यूएसपी है दिल्ली की शिक्षा को बदलने का। और वो इसी बात को लेकर के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इस बात का दावा करती है कि उसने दिल्ली की शिक्षा को बदला है। आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 11 में इस सर्वोदय विद्यालय में, और यहाँ से दो ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की वजह से न सिर्फ उनके करियर बदल गए बल्कि उनके सपने बदल गए। बिजनेस ब्लास्टर को लेके आया गया था, शायद उसके पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि इस प्रोग्राम की वजह से वो एक दिन यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत है। और आपका? धीरज कुमार। सुरजीत, कब एडमिशन लिया था आपने इस स्कूल में? मैंने इस स्कूल में 6th में एडमिशन लिया था, तो 2017 ईयर में एडमिशन यहाँ स्कूल में लिया था। जब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया तो कैसे आप उस प्रोग्राम से जुड़े? आप शुरू से बताइए। ये बिजनेस ब्लास्टर बेसिकली हम इस प्रोग्राम से स्कूल के माध्यम से जुड़े, जो कि सरकारी स्कूल दिल्ली के मेनली सरकारी स्कूल में प्रोग्राम रन करता है। इसमें 11th-12th की क्लासेस में EMC क्लासेस को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है ना क्या कहते बारे में बताया है कि एंटरप्रेन्योर का कैसा माइंडसेट होता है, कैसे सोचता है, फिर क्या क्या काम करते हैं। तो बेसिकली उसके जरिए हमें बताया। अब दोनों लोग एक ही बैच में थे? हाँ, हम दोनों एक ही बैच में थे। क्या प्रोजेक्ट था जब आप लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े यहाँ पर? क्या हमने अभी मतलब उसके जब हम जुड़े थे इससे, तो हमने सोचा था कि कुछ नया करेंगे। तो उस समय ना ई व्हीकल ज़्यादा चल रहे थे, तो हमने सोचा हम नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कर देते, जिससे ये होगा कि पॉल्यूशन तो वैसे होता नहीं था उससे, कि ज़्यादातर हेल्थ पे फोकस था हमारा कि ना लोग हेल्थ साइकिल ज़्यादा प्रमोट करें, उसे चलाएं और उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े साइकिल चलाने के लिए। मेरे जब मन हो तो पैडल मारो, जब मन वो बाइक की तरह काम करेगी। आपने नॉर्मल साइकिल को ही इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल दिया था आप लोगों ने। कितनी सीड मनी की आवश्यकता थी? आपकी टीम में कितने लोग थे? हमारी टीम में टोटल 8 लोग थे। हमें मतलब कुल 16,000 मिले थे, तो हमने पूरा 16,000 उसी पे स्पेंड किया। मतलब आना जाना खर्चा सब मिला के उसमें 16,000 हमने पूरे स्पेंड कर दिए थे। हाँ, और मतलब इसमें थोड़ी कमियां रह गई थी, मतलब उन पैसों में हम पूरी सामान नहीं ला पाए थे। कुछ कमियां रह गई थी जो बाकी हमने बाद में सॉल्व करने की कोशिश की थी। यहाँ से जब आप लोगों ने साइकिल को बनाया तो पहला चरण था जहाँ पर आप लोग सेलेक्ट हुए, उसके बाद जो सेकंड लेवल होता है उसके बारे में बताइए आप। और जस्ट बेसिकली जब हम स्कूल में सेलेक्ट हो गए तो हमें फिर जोनल लेवल पे जाके प्रेजेंट करना था। तो जोनल लेवल में भी हमसे क्या कहते हैं पूछा गया था कि इसमें फीचर्स वगैरह से जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसके फीचर्स वगैरह, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह पूछे गए। तो हमने बताया था बेसिकली कि बैटरी बढ़िया, क्या कहता है इससे हेल्थ में बेनिफिट रहेगा और क्या कहता है इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया, और क्या है जो बाइक वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए भी बढ़िया है। तो बेसिकली ये था। तो जोनल के बाद हमें होप था कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के, फिर वहाँ पे भी हम सेलेक्ट हो गए। फिर सेम यही था हमारा। डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए तो आप लोग को क्या? डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए थे तो हम बवाना गए थे। वहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे 7-8 वैसे जज थे हमारे लिए, जो हमारे बारे में काम के बारे में पूछ रहे थे, और हमने मतलब क्या क्या उसमें अभी तक मॉडिफिकेशन और कैसे बनाया उन सब के बारे में पूछा गया था। उसके बाद हम मतलब वहाँ पे ज़्यादा हमारे से मतलब इंटरव्यू ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ था, हमारे में सीधा मेन मुद्दे पे बात हुई थी कि इसमें मतलब इससे मोटिव क्या है और क्यों बनाया गया है, ये था। कितने में बेचने की बात कही थी आप लोगों ने? जब हमने बेसिकली 20,000 में पर यूनिट, और फ्रेश मॉडल अगर उसे क्या कहता है कन्वर्ट करना है जो पुरानी साइकिल को, तो उसमें वो 16,000 में हुआ। उसमें हम क्या कहते हैं लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करते थे और हब मोटर का यूज़ करते थे। जोनल के बाद क्या रहा आप लोगों के उस प्रोजेक्ट? जोनल के बाद बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो हमारे EMC कोऑर्डिनेटर सर सुदीप सर, उन्होंने हमें क्या कहता बताया उसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ये सब उनके मार्गदर्शन में। इसके बाद जब आप लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो क्या उस प्रोजेक्ट को बिजनेस के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया आप लोग? हमने बेसिकली है ना उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करी और उसको रिफाइन करने का ट्राई करा कि कैसे उसको लुक्स बढ़िया, वैसे लुक्स सामने आ रहे थोड़े मतलब अच्छे नहीं थे, तो उसके लुक्स को बेहतर करने के लिए और उसकी माइलेज वगैरह बैटरी को और बढ़िया करने के लिए हमने ट्राई करा था।
उसके बाद क्या आगे बढ़ा वो प्रोजेक्ट जो आप लोग बना रहे थे, चला रहे थे? मतलब बेसिकली हमने 12th में पेपर के टाइम ज़्यादा फोकस किया पेपर पे और उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया। पर अब कॉलेज में आके ना हमें मतलब एक दिसंबर में हमारा एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हमें अगर अपना आइडिया प्रेजेंट करना है तो उस पे ना हमें मेंटोर मिले हुए हैं। तो मेंटोर हमारे आइडिया पे हमें बताएंगे कि कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे आप बेच सकते हो और कैसे अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। आपके कहने का मतलब कि अभी भी आप लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और सरकार का सपोर्ट आप लोगों के साथ है। हाँ, अभी भी हम उससे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और बाकी जो कॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके माध्यम से हमें कॉलेज है उससे ज़्यादा मदद मिल रही है अभी। डीटीयू में इनका एडमिशन हुआ इस प्रोजेक्ट के आधार पर। डीटीयू में एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन होता है। डीटीयू में एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन होता है, पर मैं बताना चाहूँगा हमारा एडमिशन एमएसयूटी में हुआ है और डीटीयू में भी बच्चों का हुआ है और एयूडी मतलब टोटल उनमें 7 यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली उनमें एडमिशन हुआ था। तो टोटल उनमें 211 सीट थी इस साल, तो बेसिकली वो और लगभग हर बच्चे का एडमिशन हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि आपके टीम में जितने बच्चे थे हमारी टीम में नहीं मतलब जितनी सीट थी उसमें लगभग हर एक सीट फुल हुई है। उसमें बस ये अपने को इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं और ना ही एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ा, बस डायरेक्ट एडमिशन हुआ हमारा। तो आप लोग बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट से आगे आए और वो प्रोजेक्ट सरकार को अच्छा लगा, आप लोगों ने उसके आगे बढ़ाया और डीटीयू ने आप लोगों को एडमिशन दे दिया। हाँ, ये बेसिकली था। उसके लिए कोई इंट्रेंस नहीं देना। एंट्रेंस टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं था, बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन। वहां जाकर के आप लोगों को डीटीयू में जब पढ़ रहे हैं, डीटीयू में एडमिशन होना काफी बड़ी बात होती है। और आप लोगों जब वहां आए हैं, क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये एक प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार लेके आ रही है आप लोगों के जीवन में को इतनी तेजी से, आपके करियर को इतना तेजी से बदल देगा? बेसिकली सोचा तो नहीं था, पर अब जाके पता चलता है कि मतलब प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया तो हम आगे आए तो हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिला है, तो जो अपॉर्चुनिटी है उसे लेना जरूरी होता है। और अब जाके हमारे मतलब एनएसयूटी में एडमिशन हुआ है तो एनएसयूटी भी मतलब हमारा साथ दे रही है। हमें ना बहुत सारी प्रोवाइडेड की गई है चीज़ें कि आपका ना जैसे अगर कुछ आपने नया इन्वेंट किया है तो उसके पेटेंट आपको मिलेंगे, हम आपकी मदद करवाएंगे और सीड मनी वगैरह सब, सीड मनी, वेब डिजाइनर सब हमें कॉलेज देगा एनएसयूटी हमारा। हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं उस एक्स्ट्रा चीज़ें, और हमें अभी तक सिखाया जा रहा है कि कैसे प्रॉपर वे में बोलना होता है, कैसे बिजनेसमैन बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, ये सब हमें अभी तक सिखाया जा रहा है। कितना बदला है वहां जाकर के, आप लोगों के माइंड सेट कितना बदला? जैसे कि बेसिकली हमारे यहाँ अप्रोच थोड़ी कम लेवल की थी, वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं और चीज़ें, हमें नई नई चीज़ें पता चली हैं, तो उसी प्रकार से हमारा क्या कहते हैं स्टार्टअप और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि वहाँ पे हमें बताया गया अगर आप काम करते हो, कोई भी आइडिया आपके पास है तो पेटेंट वगैरह सारा यूनिवर्सिटी देखेगी कि वो हेल्प करेगी पेटेंट वगैरह में, और रिसर्च वगैरह हो गई, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्प मिलेगी हमें। तो ये हमारे लिए और भी फायदेमंद है कि हम और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन जो है इसमें एडमिशन जो होते हैं वो या तो कॉमर्स बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, उनका डीटीयू में एडमिशन होता है। आप लोग तो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, आप लोगों को वहां जाकर के कोई दिक्कत नहीं आती है? बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स विद इको थी, तो ज़्यादातर उसमें इको और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं। इंटरेस्ट था मेरा पहले से ही, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है और सब्जेक्ट भी वैसे ईजी हैं बस। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि हमारा ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें हमें सिखाई जा रही है। हमारे मतलब जो थ्योरी चीज़ है वो कम है उसमें, और प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि तुम्हें थ्योरी में ज़्यादा नहीं, मतलब जो तुम्हें बोलना है वो सामने सामने ही बोलना है। जो कन्वर्सेशन होती है वो दो से अधिक के बीच में है, इसलिए आप पे मतलब बोलने पे जोर दिया जा रहा है और टॉकिंग वे और बॉडी स्टाइल पे बता रहे हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को लेकर के क्या सोचते हैं? कई बार बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि दिल्ली सरकार जो है इस तरह के प्रोजेक्ट चलाने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा। आप लोगों को क्या लगता है इससे स्टूडेंट कितना बिजनेस को लेकर के आगे आ रहे हैं, उनका माइंडसेट कितना बदल पा? तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की माइंडसेट बताया जाता है कि किस प्रकार हम जॉब ना करके जॉब देने वाले बने। तो उसी प्रकार हमें इसके बारे में बताया था। अगर हम जॉब के पीछे भागेंगे तो इसमें एक दिन ऐसा आएगा कि जॉब ही नहीं रहेंगे और जॉब लेने वाले बहुत हैं। अगर हम जॉब देने वाले बनेंगे तो जॉब जितनी ज़्यादा होंगी और पॉपुलेशन भी अगर बढ़ती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसके लिए कंट्री के लिए भी फायदेमंद है और पीपल्स के लिए भी और सबके लिए फायदेमंद है।
आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि ईएमसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका माइंडसेट थोड़ा अलग है दूसरे लोगों से कि आप जॉब पे, सरकारी जॉब पे नहीं डिपेंड होना चाहते, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जैसे हमने किया, हमारा भी पहले मतलब ये मन नहीं था, पर हमारे टीचर्स ने फोर्स किया था कि एक बार करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हमें वो लाइन इतनी अच्छी लगी कि आज हम दोबारा इसी बिजनेस बीबीए में, बीबीआई भी हमारा कोर्स है, उसमें हमने हिस्सा लिया है। आगे मतलब आगे हम सोच रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए और जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके की इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, जो दिल्ली में शुरू किया गया है, क्या वो अगर देश के दूसरे हिस्सों में लेके जाते हैं, कितना बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकता है? ये मतलब ये चीजें बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हर एक जगह से हर एक जगह से जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ अलग करना होता है, और ईएमसी हमें एक मौका देता है कि आप अलग हो तो दिखाओ, अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए मौका देता है। और उनको प्रोवाइड, जैसे कॉलेज वगैरह भी सरकारी प्रोवाइड कराती है, और उनको मतलब बेनिफिट्स वगैरह, फीस बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे आपको सब कुछ लगभग कॉस्ट ऑफ फ्री पढ़ाया जाएगा। तो ये थे धीरज और सुरजीत, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम था दिल्ली सरकार की, उससे निकले हुए ये दोनों बच्चे हैं जो आज जीटीयू में पढ़ रहे हैं। आज